देखें आवाज आ रही है कि नहीं। हेलो हेलो हेलो। अब ये देख लेते हैं कि स्पेस है कि नहीं। स्पेस भी ठीक ठाक है, चल जाएगा काम। कहाँ थे भैया हम लोग। लेट अल्फा समेशन आर जीरो से लेके एन 4r² + 2r + 1 NCR। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट कर रहा हूं। अल्फा समेशन आर जीरो से लेके एन 4r² NCR + 2r NCR + NCR। ठीक है, NCR अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा आर जीरो से लेके एन 4 मल्टीप्लाई कर दिया, r² NCR लिख दिया। ठीक, फिर 2 बाहर ऐसे कर दिया, यहां लिख दिया r × NCR। फिर सिर्फ समेशन अंदर रहने दिया, r जीरो से लेके n NCR। कोई इश्यू किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसका सम होता है बच्चा लोग 2n। इसका सम क्या होता है 2n। सारे टर्म्स है NC जीरो से लेके NC n तक। r × NCR करने के लिए प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। क्या होता है n समेशन r, यहां पे आ जाएगा n तो आ गया, n बाहर ले लिया ना, n जो प्रॉपर्टी का आना था वो बाहर ले लिया, अंदर जाएगा n-1 CR-1। तो यहां अब r 1 से चालू हो जाएगा। कहां से चालू हो जाएगा 1 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2n × 2n-1। ठीक, अब ये r² को कैसे सॉल्व करते हैं, याद है किसी को। इसे लिखते हैं r × r-1 + r। सब क्लियर, r × r-1 + r × NCR। ठीक, अंदर चले जाएगा तो क्या होगा 4 समेशन r जीरो से लेके n r × r-1 NCR + r × NCR। इसका समेशन अभी निकाले, क्या आता है n⁴ इसका आता है बच्चों 4 सबसे बाहर मल्टीप्लाई है ना, इसका आता है बच्चों n-1 2n-2। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलेगा है ना। और 2n × 2n-1 + 2n। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 को, 4 इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो ये जाएगा n × n-1 2n-2 × 4 प्लस 4n 2n-1 प्लस 2n 2n-1 प्लस 2n। सबको क्लियर है बात, हाँ ना तो बोलो। पक्का, कोई दिक्कत नहीं, सबका सम यही आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बढ़े आगे गाड़ी। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया अल्फा। अब बीटा पे फोकस करते हैं। बीटा क्या है समेशन r जीरो से लेके n NCR/r + 1 + 1/n+1। तो इसको क्या आता है NCR/r + 1 1/n+1 बाहर आ जाता है, समेशन r जीरो से लेके n n+1 CR+1 बन जाता है। ठीक है, पता है सबको, याद है प्रॉपर्टी, हाँ पक्का, +1/n+1। यहां पे अगर देखोगे तो कहां से चालू हो रहा है n+1 C1 से चालू हो रहा है। कहां से चालू हो रहा है, समेशन खोलूंगा जीरो डालूंगा तो n+1 C1 से लेके n+1 CN+1 तक जा रहा है। किसकी कमी है n+1 C0 की कमी है, तो एक ऐड की और एक यहां पे सब्ट्रैक्ट की है अपॉन n+1। तो इतने का सम क्या होता है, जोर से बोलिए 2n+1।
-1 प्लस 1/n+1। अभी अंदर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए बच्चों, 2n+1 by n+1 -1/n+1 प्लस 1/n+1। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बीटा सिर्फ इतना आया, 2n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ओके, बीटा नोट किए, क्या है, 2n+1 अपॉन n+1। अब हमको 2 अल्फा बाई बीटा निकालना है, और वो 140 और 181 के बीच में रहेगा। ठीक, तो 2 अल्फा क्या था, देखिए पूरा बड़ा लंबा सा है, n इंटू n-1 2 का पावर n-2 इंटू 4, ठीक, प्लस 4n इंटू 2 का पावर n-1 प्लस 2n इंटू 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n। ये है मेरा अल्फा, 2 अल्फा। ठीक, डिवाइड बाय बीटा, बीटा क्या है, 2 का पावर n+1 बाई n+1। ठीक, सब वो क्लियर। अब देखिए, ऊपर से मैं 2 का पावर n कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं, 2 का पावर n, तो अंदर क्या बचेगा, n इंटू n-1। 2 का पावर n कॉमन ले तो क्या बना, 2 का पावर -2 इंटू 4 प्लस 4n 2 का पावर -1 प्लस 2n 2 का पावर -1 प्लस 1। क्लैरिटी है सबको, डिवाइड बाई 2 का पावर n+1 को 2 का पावर n इंटू 1 लिख दिया, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब देखो 2 का पावर -2 और 4 क्या होता है, कट गया, दोनों सेम होता है, 1 मतलब सेम नहीं होता, 1/2² 4 होता है, 1/4 और 4 ये सेम, ये दोनों कट के कितना बचेगा, सिर्फ 2, ये दोनों कट जाएगा पूरा, तो बना क्या है बच्चों, पूरा पलटू लिख लिए इतना, तो सबसे ऊपर चल जाएगा n+1 ब्रैकेट के अंदर, यहां बचा है n इंटू n-1, यहां बचा है 2n, यहां बचा है सिर्फ n, और यहां बचा है सिर्फ 1। ठीक, तो n+1 ये क्या है भाई, n² माइनस n प्लस 2n प्लस n प्लस 1, तो ये दोनों भी कट गया, तो क्या बन गया, ये n+1 का होल स्क्वायर और ये n+1, ओवरऑल क्या बन गया, n+1 का होल क्यूब। क्या, 2 अल्फा बाई बीटा, वो किसके किसके बीच में होना चाहिए, किसके किसके बीच में होना चाहिए, देखिए 140 और 281, 140 और 281। अब सोचिए किसका किसका क्यूब कैसे कैसे होता है, 5 का क्यूब नहीं, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, है ना, तो 7 के क्यूब में पार हो जा रहा है, नेचुरल नंबर ही डाल लेना हमको, तो 7 के क्यूब में पार हो जा रहा है तो 7 नहीं हो सकता, 5 के क्यूब में छोटा पड़ जा रहा है तो किसका क्यूब होगा, 6 का क्यूब, तो n+1 की वैल्यू कितनी होगी, 6, तो n की वैल्यू कितनी होगी। अरे बात सबको समझ में, सिंपल समेशन का क्वेश्चन था, बढ़े आगे, पक्का। If x का पावर 4, x का पावर 5, x का पावर 6 in the expansion of this are in AP, तो x का पावर 4 क्या होगा, NC4, x का पावर 5 क्या होगा, NC5, और x का पावर 6 क्या होगा, NC6। कुछ तो और है ही नहीं ना, इसका एक्सपेंशन लिखोगे x का पावर 4 के पास साथ, तो NC4 NC5 NC6 ही आएगा। अब ये AP में, ये किस में है, AP में, तो इसका मतलब NC5 माइनस NC4 इज इक्वल टू NC6 माइनस NC5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या चाहिए, n चाहिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या चाहिए, n चाहिए। अब NC5 क्या होता है, n फैक्टोरियल, 2 टाइम्स NC5 को इधर लिख देते ना, क्या हटाओ चलो,
इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6। अच्छा ये देख रहे हो आप लोग की NCR प्लस NCR -1 रहता था क्या? हाँ? तब अब हम प्रॉपर्टी लगा पाते थे, ऐसे नहीं लगा लेते थे कि दोनों का n ही सेम है तो प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बस सॉल्व करना है ना, ठीक है। तो 2n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n -5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n -4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n -6 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक, यहां तक क्लैरिटी है? थोड़ा सा साइड कर रहा हूं, देखो 2 5 फैक्टोरियल n -5 फैक्टोरियल। ठीक, यहां पे अभी देखो, यहां पे 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 नीचे क्या हो गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और n -4 को लिख दिया n -4 इंटू n -5 फैक्टोरियल। क्लैरिटी है सबको? 6 फैक्टोरियल को लिख दिया बच्चों 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया n -5, तो ये हो गया n -5 इंटू n -6 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी देखिए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, n -5 फैक्टोरियल n -5 फैक्टोरियल n -6 फैक्टोरियल इंटू n -5 कितना होता है n -5 फैक्टोरियल। समझते हो बात को? तो ये सब क्या हो गया कैंसिल। तो इक्वेशन बची क्या बची? पेज पलट लेते हैं, हटाओ यार, पेज पलट ही लेते हैं। 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन n -4 प्लस n -5 बाई 6। ठीक, अब इस इक्वेशन इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको, है ना। तो एलसीएम क्या आएगा 6 इंटू n -4, यहाँ 30 n -5 इंटू n -4, उधर जाके 12 इंटू n -4 इज इक्वल टू 30 n स्क्वायर -9n प्लस 20, तो 12n -48 इज इक्वल टू 30 प्लस n स्क्वायर -9n प्लस 20। सबको एक साइड ले चले तो n स्क्वायर -9n -12n प्लस 30 प्लस 20 प्लस 48 बराबर 0। ये कितना हुआ 50 प्लस 48 98। ये क्या बना n स्क्वायर -21n -98। तो ये बच्चों 14 7 98 होता है। नहीं 14 7 98 नहीं होता, होता है 14 7 98 होता है। क्यों आप लोग मेरे को गलत बोल रहे थे, है ना। तो 14 7, कोई दिक्कत? तो किसमें किसमें ब्रेक हो गया n -14 और n -7। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो क्या होगा 14, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो क्या होगा 14। कोई इशू किसी को? नहीं, मैक्सिमम वैल्यू if the coefficient of x का पावर 30, if the coefficient of x का पावर 30 in the expansion of क्या लिखेंगे x प्लस 1 का होल पावर 6 डिवाइड बाई x का पावर 6, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 7 और 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर 8। इसमें कितना चाहिए मेरे को x का पावर 30, या एलसीएम ले लिया हो ना, तो सिर्फ ऊपर में से कितना चाहिए x का पावर 36, तो नीचे से डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस 1 का पावर 6, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 7, 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर 8। ठीक है, इन सब से x का पावर का सम मेरे को चाहिए 36। तो सबका जनरल टर्म लिख देते हैं। इसका tr प्लस 1 क्या लिखोगे 6cr x का पावर r। ठीक है, 1 प्लस एक्स है
यहां पे दूसरा लेटर यूज कर लो, टी एम प्लस 1 लिख दो, 7cm एक्स स्क्वायर का पावर m, ठीक है। और यहां से लिख दो टी एम के बाद p प्लस 1 लिख देते हैं, 8cr माइनस एक्स क्यूब का पावर r, ठीक है। तो टी आर प्लस 1 6cr एक्स का पावर r, टी एम प्लस 1 7c m एक्स का पावर 2m, और टी पी प्लस 1 माइनस 1 का पावर r, 8c आर नहीं 8 माइनस 1 का पावर p, 8cp, p लेटर यूज करेंगे बच्चों ना, r धोखे से यूज कर दिया, यहां p लिख देना, x का पावर 3p, है ना। तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब x का पावर क्या बन रहा है, r प्लस 2m प्लस 3p बराबर क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 30 तक, ठीक है। r कहां से कहां तक जाता है, 0 से लेके 6 तक, m कहां से कहां तक जाता है, 0 से लेके 7 तक, p कहां से कहां तक जाता है, 0 से लेके x के पावर 36 तक ना, 0 से लेके कहां तक बच्चों, 8 तक, ओके। तो मतलब r प्लस 2m प्लस 3p इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 36, ठीक। सुन में बात, अब एक एक करके बनाना है। सबसे पहले सिर्फ एक एक आदमी यूज करके बना सकते हैं क्या, ओनली आर यूज करके क्या सम 36 हो सकता है, आर की वैल्यू तो 06 है, नहीं हो सकता। क्या ओनली एम यूज करके हो सकता है क्या, 14 तक ही जाएगा मैक्सिमम, एम की वैल्यू 7 तक डालोगे कहां तक जाएगा, 14 तक जाएगा। ओनली पी यूज कर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, 24 तक ही जाएगा, ओके। बात समझ में आई। तो एक सिंगल हो गया। अब आर और एम यूज करके हो सकता है क्या, आर कितना जाता है मैक्सिमम, एम कितना जाता है मैक्सिमम 14, कितना होता है 20, हो सकता है क्या, नहीं। आर और एम खाली यूज करने से नहीं होगा, आर और पी यूज करने से हो सकता है क्या, 24 और 6 कितना, नहीं हो सकता। समझ में आई बात। अब अगला बताइए, पी और एम यूज करके हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटीज है क्या, ये कितना है 24 और ये कितना है 14, तो दोनों मिलके मैक्सिमम दोनों का यूज करोगे तो 38 जाएगा, हमको कितना चाहिए 36। तो यहां से एक केस बनेगा, केस नंबर 1 ये वाला से हो रहा है ना अभी, कि P की जगह हम ये यूज किए 8, है ना, और M की जगह यूज किए 6, तो 36 बन रहा है क्या, देखो बन रहा है ना। तो P की जगह 8 यूज किए तो क्या मिलेगा, 8C8, बाकी ये तो प्लस हो गया, इंटू 7C6, और यहां से तो 0 यूज किए तो 6C0 तो 1 ही होता है, कोई इशू। और क्या केस हो सकता है, देखिए P की जगह 7 यूज किए तो कितना हो जाएगा, वो कितना बन जाएगा 7 यूज करने से 21, तो यहां से कितना यूज करना पड़ेगा 15 बनेगा क्या, 15 आएगा क्या वहां से, नहीं, तो खत्म। P और M से कितना बन सकता है, सिर्फ एक केस। तो दो से जितने बना सकते थे हमने बना लिए, अब तीनों से बनाना है, किससे बनाना है, तो R P M तीनों से बनाना है, ओके ठीक। तो केस नंबर 2, P की जगह 7 यूज किया, ठीक है, तो कितना हो गया 21। अब बाकी दोनों यूज करके कितना बनाना है 15, बाकी दोनों यूज करके कितना बनाना है 15। तो अब 15 ये इवन नंबर होना चाहिए ना, सेकंड वाला तो इवन नंबर ही है, तो ये तो 6 होता है मिनिमम, मैक्सिमम 6 होता है,
तो ये 6, तो ये 9 बनेगा? नहीं, 9 तो बन ही नहीं सकता वो। फिर ये क्या बन सकता है? 5 और ये 10 बन सकता है। तो यहां से R भी 5 लिए, M भी 5 लिए। एक तरीका ये हुआ, समझ में आई बात? ओके। फिर अगला, ये 4 बना दिया तो इसको 11 बनाने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये 3 बना दिया तो इसको कितना बनाना है? 12। 12 बन सकता है ये? बोलो, बन सकता है ही नहीं? 6 यूज कर दिया तो 12 बन सकता है। फिर 1 और 14, 1 और 14, तो R को 1 यूज किया, M 14 बन सकता है क्या? 7 यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 14 बन जाएगा। तो ये 3 केसेस हैं किसके? P7 के साथ। तो उस समय ये कैसे लिखेंगे? 7 मतलब माइनस, तो -8C7 6C5 7C5, -8C7 6C3 7C3 7C6। फिर अगला -8C7, कौन है अगला भाई? 6C1 और 7C7। आई बात समझ में? पक्का केसेस नोट करते जा रही हो ना? अगला पन्ना पलट लेते हैं। R + 2M + 3P बराबर कितना? 36 है ना? ओके। P की वैल्यू 8 लेने से कितना था? 24। अब 24 तो बचा कितना पावर? 12 बचा, है ना? तो ये दोनों को मिला के 12 होना है। R + 2M बराबर क्या होना है? 12। तो दोनों ही इवन होना है। ये मैक्सिमम कितना होता है? 6। तो इसको कितना लेना पड़ेगा? 3। एक ये केस बनेगा, ठीक? तो क्या है? P8 R6 M3, वन ऑफ द केसेस ये है। फिर ये अगर 5 हो गया तो फिर ये ऑड हो गया, वो तो इवन ही रहेगा, तो बन ही नहीं सकता। ये अगर 4 हो गया, ये कितना हो गया? 4, तो कितना हो सकता है? 4 लिए तो उसको भी 4 ही होना पड़ेगा, तभी तो वो 8 बनेगा। 8 और 4 12 होगा। फिर P8 R2, ये अगर 2 होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? 5। तो ये सब केसेस भी है। 8C8 6C6 7C3, 8C8 6C4 7C4, 8C8 6C2 7C5। बच्चों ये वाला केस पहले ही लिख लिए थे, कौन सा? उसको इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे ना MP और M में, कि उसको 0 दे दिए। 0 वाला केस ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो P की वैल्यू 8 देख लिया, P की वैल्यू 7 देख लिया, P की वैल्यू 6 देखते हैं। P की वैल्यू 6 मतलब ये कितना हो गया? 18। P की वैल्यू 6 मतलब ये कितना हो गया? 18। तो बाकी दोनों का सब मिलकर कितना होना चाहिए? 18 ही होना चाहिए। बाकी दोनों का सब मिलकर कितना होना चाहिए? 18। क्लियर? अब इधर देखो, P6 है मतलब इवन नंबर है, तो 8C6। हाँ, अब R को कितना दे सकता हूं? 6 दे दिया, तो M को कितना देना पड़ेगा ना? 6। M को 6 देना पड़ेगा, तभी तो 18 आएगा। तो R भी 6 M भी 6, तो इसको कैसे लिखेंगे? 6C6 और इसको 7C6। ठीक। अब R को मैं R को 5 नहीं दे सकता क्योंकि ऑड नंबर हो जाएगा। R को अगर मैं 4 दे दिया तो M को कितना देना पड़ेगा? 7। तो 6C4 है ना, 6C4 और ये कितना? 7C7। M को 2 नहीं दे सकता, R को 2 नहीं दे सकता, सॉरी। R को 2 देने से अब इसको कितना बनाना पड़ेगा? 16। तो M को तो 8 दे ही नहीं सकते, M की वैल्यू तो मैक्सिमम कितनी है? 7। खत्म हो गया। ठीक, ये बात चल रहा? क्लियर? अब यहां से ये 2 केसेस है ना। फिर उसके बाद कौन है? P को 5 दे दिया अपन अगर, तो कितना बना ये? 15। बाकी दोनों का मिलकर कितना होना चाहिए? 21।
ये कितना है मैक्सिमम 14, ये कितना है 6, 21 बन सकता है क्या? नहीं। अब ये सारे केसेस को ऐड करना है, ठीक, समझ में आया? 8c6 इंटू 6c6 इंटू 7c6 कितना होता है? 7 नहीं होता 7। 8c6 कितना होता है? 8 इंटू 2, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 28 है ना? ये 28 इंटू 7, ये कितना देखो? 28 इंटू 6c2 होता है बच्चों 15, 28 इंटू 15 कितना हो रहा है? मल्टीप्लाई करके ऐड करो। टोटल दोनों का सम 616। चलिए अब इसको 8c8 तो 1 है, ये भी 1, 7c3 कितना होता है? 35, पक्का? ठीक है, ये 1, ये 15, 7c4 कितना होता है? 35 ही होता है ये, तो 15 इंटू 35 करिए कितना आता है? 525। ये कितना है? 1। 6c2 कितना होता है? 15, और 7c5 कितना होता है? 21, तो 15 इंटू 21 315। अब इन तीनों को ऐड कर दो। हाँ, $875। सबको क्लियर है बात? तो वो 616 था, ये 875। अब इधर देखिए, ये कितना है? ये तो 7 ही है ना, ये वाला 7 है। अब इधर देखिए, -8 इंटू 6 इंटू 21 कितना होता है बताइए? कितना? 100, तो -1008, फिर -8 इंटू 6c3 कितना होता है? 20, 6c3 निकालो और इंटू 7, तो -8 इंटू 20 इंटू 7 कितना होता है देखो? 8c6 मल्टीप्लाई किए अपन, 8c6 28 था ना बच्चों? ठीक, क्या था? हाँ बताओ। -1120, इधर करो, -8 इंटू 6, बस 7 तो 1 होता है, -48 है ना? ठीक, ओके। अब सबको क्या करना है भैया? हमको ऐड। तो बताइए सब नंबर क्या क्या थे, एक बार सब यहां पे ऐड कर देते हैं। सबसे पहला है 7, माइनस क्या क्या था? 2176 कहां से आ गया? -2176, फिर 875, फिर 616। सॉल्व कीजिए, -678, तो ये हो गया अल्फा। तो हमसे पूछा है मॉड अल्फा, तो क्या होगा? ठीक है, चेक कर लीजिए। तो एक एक करके गिनेंगे ना, कभी तो गलती नहीं होगी। पहले कैसे गिने? 1 से बन सकता है क्या? फिर 2 से बन सकता है क्या? तो एक केस में ही बना 2 से। फिर 3 से बन सकता है, पर 3 से भी पी को वैल्यू दिए, क्योंकि पी 3 के मल्टीपल में, पी को सबसे बड़ी वैल्यू दिए, फिर पी को सेकंड नंबर की बड़ी, फिर थर्ड नंबर की बड़ी। बस 3 ही केस में हो गया, चौथे में तो वापस सब 0 हो जा रहा था, मतलब बन ही नहीं रहा था। ठीक है, नहीं समझ में आया हिमांशी? चलिए देखें, लेट द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r, लेट द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ बी ए आर।
तो पहले पता करते हैं। तो ये क्या है, एक्स प्लस थ्री का पावर एन माइनस वन, एक्स प्लस थ्री का पावर एन माइनस टू, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री का पावर एन माइनस थ्री, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं एक्स प्लस टू का पावर एन माइनस वन। तो बच्चों क्या करता हूँ, एक्स प्लस टू का पावर एन माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस टू का पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन, एक्स प्लस थ्री एन माइनस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस टू एन माइनस टू बचेगा। समझ रहे बात को, कॉमन लेने से ये क्या बनेगा, एक्स प्लस थ्री एन माइनस थ्री बाई एक्स प्लस टू एन माइनस थ्री बचेगा, और लास्ट क्या बचेगा, वन। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या बन गया, जीपी बन गया। क्या बन गया, जीपी। तो इस जीपी बन गया भाई, तो जीपी बना दो। ठीक, यहां से चालू कर दो, फर्स्ट टर्म इसको मान लो। ठीक, आर का पावर एन, कॉमन रेशियो क्या जाएगा, एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस टू का होल पावर एन। एन होगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन होंगे ना, है ना। कैसे, एन माइनस वन से लेके एक्स प्लस थ्री के पावर जीरो तक जाता है, मतलब कितने, जीरो से लेके एन माइनस वन कितने टर्म होते हैं, एन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस टू माइनस वन। कोई इश्यू किसी को, इतना लिख लिया तो पन्ना पलटे, लिख लिया इतना, इतना नोट कर लिए, पन्ना पलट रहा हूं बच्चों। तो क्या बना बच्चों, एक्स प्लस टू का पावर एन माइनस वन, ये कितना होगा, एक्स प्लस थ्री का पावर एन माइनस एक्स प्लस टू का पावर एन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का पावर एन। ऊपर एलसीएम लेने से, नीचे एलसीएम लेने से, एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक, अब ये एक्स प्लस टू ऊपर चढ़ जाएगा, तो एक्स प्लस टू का पावर एन बन जाएगा। ये एक्स एक्स कट गया, नीचे क्या बचा, वन, नीचे वन बचा। ये क्या बचेगा, एक्स प्लस टू का पावर एन, और ये क्या बचा, एक्स प्लस थ्री का पावर एन माइनस एक्स प्लस टू का पावर एन। ये दोनों भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये टोटल सिंप्लीफाई होके बना क्या है, एक्स प्लस थ्री का पावर एन माइनस एक्स प्लस टू का पावर एन। ओके, अब मेरे को इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स का पावर आर का। तो यहां क्या लिखोगे, एन सी आर थ्री का पावर आर। ठीक है, नहीं क्या लिखवा दिया मेरे से, एक्स का पावर आर चाहिए ना, तो एन सी आर थ्री का पावर एन माइनस आर एक्स का पावर आर। ठीक है, और दूसरा एन सी आर टू का पावर एन माइनस आर, बस। समझे क्या, इसको थ्री प्लस एक्स का पावर एन लिख दिया, और इसको टू प्लस एक्स का पावर एन लिख दिया। तो इसका जनरल टर्म क्या लिखते, ये लिखते ना, एन सी आर थ्री का पावर जो बचा हुआ दोनों का माइनस पावर एक्स का पावर आर, तो एक्स का पावर आर ऐसे मिलेगा। क्लैरिटी है सबको, पक्का, सच्ची। तो ये किसका कोफिशिएंट हो गया, इसी को हम क्या बुलाते हैं, अल्फा आर। इसी को हम क्या बुलाते हैं, अल्फा आर। बढ़िया, आगे अब हमसे पूछा क्या है, समेशन आर जीरो से लेके एन अल्फा आर। तो समेशन आर जीरो से लेके एन अल्फा आर क्या है, एन सी आर थ्री का पावर एन माइनस आर माइनस एन सी आर टू का पावर एन माइनस आर। ये किसका एक्सपेंशन है, थ्री प्लस वन का होल पावर एन का एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है बच्चों, थ्री प्लस वन, दूसरा वाला क्या होगा, वन होगा ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। ये किसका एक्सपेंशन है बच्चों, टू प्लस वन का होल पावर एन। तो ये कितना है, फोर का पावर एन, और ये कितना है, थ्री का पावर एन। तो ये बीटा हो गया फोर, गामा हो गया थ्री। तो हमसे पूछा है फोर स्क्वायर 16 प्लस 9 की वैल्यू कितनी होती है। हो गई, क्लियरिटी है सबको, है कि नहीं है, है।
बढ़े आगे फिर। तो सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट करके बताता हूं मैं आपको, है ना। अब बताइए कैसा लगा आपको। अल्फा बराबर दिया है समेशन के 0 से लेके एन सी के इंटू एन सी के लिख दिया, चलेगा आपको, अपॉन के प्लस 1। अब एनसीआर अपॉन आर प्लस 1 लगा देंगे प्रॉपर्टी। तो के 0 से लेके एन तक, के 0 से लेके एन तक, एनसीआर अपॉन एन प्लस, तो क्या बनेगा एन प्लस 1 सी के प्लस 1, और नीचे क्या जाएगा एन प्लस 1, ऊपर क्या बनेगा एन सी के। ठीक। अब अल्फा में 1/n+1 तो समेशन से बाहर हो गया। ठीक। अब अंदर है जो, उसको खोलोगे तो क्या बनेगा n+1 c 1 इंटू एन सी 0 प्लस n+1 c 2 इंटू एन सी 1। समझ रहे बात को, n+1 c 3 इंटू एन सी 2, ऐसे करते करते n+1 c n+1 इंटू एन सी एन, ये बनेगा। समेशन खोला हूं बस और कुछ नहीं। तो हर टर्म दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। क्या लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है? बनाया जा सकता है। इसको चेंज कर दो किसमें, इस एनसीएन, ये किसमें चेंज हो जाएगा एनसीएन -1। देखो अब ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, इसको और इसको ऐड करूंगा कितना मिलेगा, इसको और इसको ऐड करूंगा कितना मिलेगा n+1। मतलब मेरे को लोअर सबस्क्रिप्ट का समेशन का कोफिशिएंट चाहिए रहता है। तो किसका कोफिशिएंट चाहिए, x का पावर n+1। किसमें, ये ब्रैकेट किसकी, ये इससे क्या बनेगा 1 + x का पावर n+1, इससे क्या बनेगा 1 + x का पावर n, टोटल क्या बना 1 + x का पावर 2n+1। उसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए n+1, तो क्या होगा 2n+1 c n+1। समझ में नहीं आया? अब बीटा देखें, देखना है कि कर लोगे, देख ही लेते हैं, अब लिखवा दी हो तो। बीटा क्या, समेशन के 0 से लेके n-1, के 0 से लेके n-1, एन सी के इंटू एन सी के प्लस 1 बाई के प्लस 2। किस में लगाएंगे प्रॉपर्टी, इसमें लगाएंगे, है ना। एन सी आर अपॉन आर प्लस 1, तो इन दोनों में एक का डिफरेंस है। तो क्या बनेगी प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो अन्य कौन नीचे आएगा, n+1 नीचे आएगा, एन सी के पहले वाला वैसे ही जाएगा, ये क्या बन जाएगा n+1 सी के प्लस 2। ओहो हो। अब कहां से चालू होगा समेशन, 1/n+1 बाहर ले लिए, समेशन खोलेंगे, के की जगह 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा nc0 n+1 c2, फिर nc1 n+1 c, जोर से बोलो 3, फिर nc2 n+1 c4। कहां जाएगी लास्ट बॉडी, n-1 तक जा रहा है समेशन, समेशन कहां तक जा रहा है n-1, n-1 डालूंगा तो क्या बनेगा nc n-1 n+1 c, यहां n-1 डालूंगा तो क्या मिलेगा n+1। तो यहां पे भी पूरे लोग हैं, ऐसा मत सोचना पूरे, मतलब इसके एंड पे खत्म हो रहा है ना, तो पूरे लोग हैं। लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है क्या, नहीं। बनाया जा सकता है, यस। इसकी जगह एनसीएन लिख दिया, इसकी जगह एनसीएन -1 लिख दिया, इसकी जगह एनसीएन -2 लिख दिया। तो अब सम कितना है n+2, सम कितना है n+2, सम कितना है n+2, वहां आखिरी में सम कितना है, इसमें चेंज करना पड़ेगा ना, nc1 और n+1 c n+1, सम कितना है n+2, सब में सम कितना है n+2। तो मेरे को किसका कोफिशिएंट चाहिए, x का पावर n+2। किसमें, पहले ब्रैकेट क्या बनेगा 1 + x का पावर n, दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा 1 + x का पावर n+1, टोटल क्या बनेगा 1 + x का पावर 2n+1। तो 2n+1
जोर से बोलिए, सी एन प्लस टू अपॉन क्या है, एन प्लस वन, ये क्या है मेरा बीटा। ठीक है, अब इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन क्या है, 5 अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा, तो 5 अपॉन एन प्लस वन, 2n प्लस वन सी एन प्लस वन इज इक्वल टू 6 अपॉन एन प्लस वन, 2n प्लस वन सी एन प्लस टू। ओके, कोई दिक्कत नहीं, n प्लस वन कैंसिल। अब इसको खोल देंगे तो क्या लिखेगा, 2n प्लस वन का फैक्टोरियल, n प्लस वन का फैक्टोरियल, इन दोनों को माइनस करने से कितना आएगा बच्चों, n फैक्टोरियल 6, 2n प्लस वन का फैक्टोरियल, n प्लस टू का फैक्टोरियल, इन दोनों को माइनस करने से कितना आएगा बच्चों, n माइनस वन क्या बच्चों फैक्टोरियल, 2n प्लस वन कैंसिल, 5, इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस वन फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, सबको समझ में आया, 6 n प्लस टू इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल, और इसको n माइनस वन फैक्टोरियल ही रहने दिया, तो n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, n प्लस वन कैंसिल, तो कितना आया, 5 बाई एन इज इक्वल टू 6 बाई एन प्लस टू, तो 5n प्लस 10 इज इक्वल टू 6n, तो n बराबर 10। ओके, सबको क्लियरिटी है, तो सिंपल अपने को समेशन लगाना था बढ़िया से और हमारा काम डल जाना था। नहीं, क्या बोल रहा है बच्चों कि ये बराबर ये कब होगा, ये बराबर ये आखिर होगा कब, देखिए n माइनस वन सी आर को लिख सकता हूं n माइनस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, इन दोनों का माइनस क्या बनेगा, n माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल, सबको क्लियर। इधर आ गया बच्चों k स्क्वायर माइनस 8, एन सी आर प्लस वन को लिख सकता हूं n फैक्टोरियल आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये दोनों का माइनस क्या होगा, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक, कोई इशू किसी को यहां तक, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब n माइनस वन फैक्टोरियल तो चलो ठीक है, इस r फैक्टोरियल को लिख दे रहा हूं r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, सबको चलेगा, क्या हो गया स्विच, क्या बोल रहे हो, हाँ इसको ना, ठीक, ये आर फैक्टोरियल एज इट इज के स्क्वायर माइनस 8, इसको लिख सकता हूं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूं r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, सबको क्लियर, आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, सबको क्लियर। अब ये क्या बन गया, के स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू आर प्लस वन डिवाइड बाई एन। ठीक, ओके, ओ दीदी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो k हो गया, के स्क्वायर क्या हो गया, 8 प्लस आर प्लस वन बाई एन हो गया, है ना। ठीक है, अब ये जो r प्लस वन बाई एन है, क्या है, r प्लस वन बाई एन, वो देखो r हमेशा किससे छोटा होता है, छोटा होता है या, हाँ, यहां r जो है वो n माइनस वन के बराबर होगा या छोटा होगा इस प्रॉब्लम में। ठीक, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करना ना, तो r प्लस वन किससे छोटा होना चाहिए, n से, तो r प्लस वन अपॉन एन किससे छोटा होना चाहिए, 1 से, 1 से छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक, तो के स्क्वायर,
अगर 1 के बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ, तब k कितना निकलेगा, 0 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर से 0 से तो बड़ा ही होगा। तब वो कितना निकलेगा, k स्क्वायर 8, तो कितना निकलेगा 2√2 से बड़ा, और 3 के बराबर ही हो सकता है एग्जैक्ट। ठीक है, समझ रहे बात को? देखिए फिर से लिख देता हूं साफ साफ, k स्क्वायर क्या है, r+1/n+8, तो ये r+1/n अगर 1 के बराबर हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट 1 के बराबर हो सकता है, तब k स्क्वायर क्या निकलेगा 9, तो k क्या निकलेगा +-3 बराबर इक्वल्स टू, अब r+1/n 0 से बड़ा ही होगा, तो k स्क्वायर 0 से बड़ा ही होगा, मतलब k स्क्वायर किससे बड़ा होगा, 8 से बड़ा होगा, तो k क्या होगा 2√2 से बड़ा और -2√2 से छोटा, है ना। तो और कुछ कैसे सकता है, नहीं, तो 2√2 से बड़ा और 3 के बराबर, मतलब लेस देन और इक्वल टू। क्लियर, नहीं समझ में आ गया, पक्का? क्या लिखा हुआ है, लेट a + bx + cx² का पावर 10 का एक्सपेंशन है समेशन i 10 से लेके 20 pi x का पावर i, pi x का पावर i। ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ABCR नेचुरल नंबर है ना, क्यों नहीं समझ में आ रहा मेरे को, क्योंकि 0 से क्यों नहीं चालू हुआ i, मतलब x का पावर 0, x का पावर 1, ये सब भी तो मिलेगा। इसको पूरा 10 दे दिया, बाकी दोनों को 0 0 दिया, तो x का पावर 0 मिलेगा। इसको 1 दे दिया, इसको 9 दे दिया, तो x का पावर 1 मिलेगा। पता नहीं क्या लिख दिया, मेरे ख्याल से 0 से होना चाहिए, है ना। P1 दिया हुआ है 20, P1 दिया कितना 20, ठीक। P1 मतलब किसका कोफिशिएंट, P1 x का पावर 1, x का पावर 1 का कोफिशिएंट। x का पावर 1 कैसे बनेगा, यहां से सोचिए, x को कैसे बांटूंगा तो x का पावर 1 बचेगा, इसको 1 दूंगा, इसको 9 दूंगा और इसको 0 दूंगा। और कोई तरीका है तो कैसे लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, a का पावर 9, b का पावर 1, c का पावर 0। x का पावर 1 बनाने का और कोई तरीका है नहीं, तो किसका कोफिशिएंट निकल गया, ये P1 निकल गया, ठीक। अब P2 क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, P2 मतलब एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, दो तरीके हैं बच्चों, इसको 2 दे दिया, इसको 8 दे दिया, इसको 0 दे दिया, ठीक। तो कितना होगा 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, a का पावर 8 है ना, a का पावर 8, फिर दूसरा b स्क्वायर c का पावर 0 प्लस इसको 9, इसको 1 दे दिया, इसको 0 दे दिया, इसको बचा हुआ 9 दे दिया, तो 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, a का पावर 9 b का पावर 0 c का पावर 1। और कोई तरीका है एक्स स्क्वायर बनाने का, मेरे ख्याल से तो नहीं, एक्स स्क्वायर बनाने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। P1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, अगले पेज में लिखते हैं साफ साफ, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। P1 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों, पढ़ के बोलो 20 P1 कितना है, और 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, a का पावर 9 b का पावर 1 c का पावर 0 बराबर 20। ये कितना होगा 10, a का पावर 9 b इज इक्वल टू 20, तो a का पावर 9 इंटू बी कितना आया 20, ठीक। सॉरी 20/10 कितना हो गया 2, तो a का पावर 9 इंटू बी बराबर आ गया 2, इक्वेशन 1। कोई इशू किसी को नहीं।
अब अगला P2, P2 कितना है? P2 है बच्चा लोग 210, तो 210 इज इक्वल टू, पहला आदमी क्या है? 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, a का पावर 8 b स्क्वायर, ठीक। और दूसरा 10 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, a का पावर 9 c का पावर 1, है ना? कोई दिक्कत नहीं। ये कितना होता है? 45। ये बच्चों 10c2 है, क्या है? 10c2, तो 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो 45, a का पावर 8 b स्क्वायर, ये कितना होगा? 10 a का पावर 9 c इज इक्वल टू 210। ओके ओके, ठीक है, क्या बोलेंगे? ठीक है, ओके। अब देखो मेरे को नेचुरल नंबर ही चुनने हैं। क्या चुनने हैं? नेचुरल नंबर। ए बी सी आर नेचुरल नंबर दिया हुआ, देखा? देखो अगर ध्यान से, ए बी सी आर नेचुरल नंबर। अब बताओ मैं ए का पावर क्या 2 चुन सकता हूं? ए का पावर 2 चुन ही नहीं सकता। एक को ए का पावर 2 नहीं, ए की वैल्यू 2 चुन सकता हूं क्या? नहीं, क्यों 2 का पावर 9 आ जाएगा तो बी फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 1। ए की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 2। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, यहां डाल के सी निकालिए, कोशिश करेंगे। तो 45 इंटू 4 प्लस 10 सी इज इक्वल टू 210। 45 4 जा 180, 180 प्लस 10 सी इज इक्वल टू 210, तो 10 सी बराबर 30, तो सी बराबर 3। अब हमसे पूछा है 2 टाइम्स ए बी सी, तो 2 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हुआ? ये 12। ओके, क्लियर है? नेचुरल नंबर दिया हुआ था, तो आपको उसके बाद हिट एंड ट्रायल करना था, क्योंकि और कोई क्वेश्चन ही नहीं दी थी। बढ़े आगे, बढ़ेगा आगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।